जय माता दी। सब माता बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के बीच संकटा माता का कथा लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा कथा है। आप लोग कृपा करके ये कथा पूरा सुनेंगे, तभी आपको इस कथा का फल मिलेगा। तो आइए सुनाती हूँ ये कथा। एक बूढ़ी माता थी। उन बूढ़ी माँ का एक बेटा था। उसका नाम था शिवराम। शिवराम धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बूढ़ी माँ अपने बेटे के परदेश जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उनकी बहू उनको बहुत खरी खोटी सुनाती थी। इसलिए इसलिए वो बहुत दुखी रहती थी और घर के बाहर कुएं पे बैठकर रोया करती थी। बूढ़ी माँ रोज ऐसा करती थी। एक दिन उसी कुएं में लक्ष्मी नामक एक स्त्री निकली। उसने बूढ़ी माँ से पूछा, आप यहाँ बैठकर क्यों रोती हो? आप मुझे अपना दुख बताएं। मैं आपका दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी माँ ने उस स्त्री का सवाल सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया। वो रोती रही। लक्ष्मी बार बार एक प्रश्न दोहराती रही। बूढ़ी माँ गुस्से में आकर बोली, तुम मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? क्या सच में तुम मेरे दुख दूर कर पाओगी? बूढ़ी माँ की बात सुनकर लक्ष्मी बोली, मैं निश्चय ही आपका दुख दूर कर दूंगी। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत भला बुरा कहती है और मुझे बहुत परेशान करती है। यही मेरे दुख का कारण है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा, यहाँ के वन में एक संकटा माता रहती हैं। वो बहुत दयालु हैं। आप अपना दुख उनको बताओ। वो निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों का भाग्य बनाती हैं। उनकी कृपा से कुंवारी कन्याओं का विवाह और सौभाग्यवती स्त्रियों का भाग्य अचल हो जाता है। लक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर बूढ़ी माँ संकटा माँ के पास गई। संकटा माँ ने बड़े ही दयालु होकर बूढ़ी माँ से पूछा, तुम किस कारण बार बार रोती रहती हो? तुम किस कारण बार बार रोती रहती हो? ऐसा संकटा माता ने पूछा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हे माता, आप तो सब जानती हैं। आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। आप मेरे दुख दूर कर दे माता, तो मैं अपना दुख आपको सुनाऊं। तब संकटा माता ने कहा, तुम पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बूढ़ी माँ ने कहा, हे माँ, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाती रहती है और यह मुझसे सहन नहीं होता है माँ। वह मुझे बहुत परेशान करती है। उसकी बातें मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बूढ़ी माँ दर्द भरी कहानी सुनाकर बूढ़ी माँ की ये दर्द भरी बातें सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरी मन्नत मानकर मेरे लिए पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन औरतों को बुलाकर भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का वापस आ जाएगा। संकटा माता के ऐसा कहने पर बूढ़ी माँ ने सुहागन औरत को भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु विचित्र बात ये हुई, सबको पूजा के लिए आमंत्रित किया और भोजन भी कराने की पूरी बंदोबस्त किया। फिर विचित्र बात ये हुई कि बूढ़ी माँ 7 लड्डू बनाए। जब वो 7 लड्डू बनाते थे, 7 लड्डू बनाने के बाद लड्डू 8 हो जाते थे। ऐसा होने का क्या कारण था? कहीं वो हमेशा वो सोचती रहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरा 8 लड्डू बन जा रहा है? कहीं मुझसे गिनने में गलती तो नहीं रह गई, अथवा अपने आप लड्डू बनते जा रहे हैं। तब बूढ़ी माँ के सामने संकटा माता बूढ़ी माँ का रूप धरकर प्रकट होकर बोली, क्या हुआ बहन? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं पूजा के लिए लड्डू बना रही हूँ। 7 लड्डू बना रही हूँ, 8 बन जा रहे हैं। तब संकटा माँ ने कहा, मैं सुहागन मैं भी तो हूँ, मुझे भी आप आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बूढ़ी माँ संकटा माता को भी आमंत्रित कर लिया।
इससे संकटा माता उस बुढ़िया के ऊपर बहुत खुश हो गई। माता की कृपा से उस बूढ़ी माँ के बेटे को अपनी माँ से मिलने की इच्छा हुई और अपनी माँ और पत्नी से मिलने चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके बेटे की आने की समाचार उस बुढ़िया को बताया, लेकिन बुढ़िया ने कहा, बैठने दो, मैं सुहागनों को भोजन करा के आ रही हूँ। लड़के के पत्नी खबर सुना तो तुरंत उसके पास दौड़कर आ गई। लड़के ने सोचा, मेरी पत्नी को मेरा कितना चिंता है, जो खबर पाते ही तुरंत मेरे पास आ गई, और मेरी माँ को मेरा चिंता ही नहीं है। मेरी माँ आने की खबर सुनकर मुझसे मिलने तक नहीं आई। जब पूजा समाप्त हो गई, सभी सुहागनों को विदा कर बुढ़िया अपने बेटे से मिलने उसके पास आई। तब माँ ने बोला, बेटा, मैं तुम्हारे कुशलता के लिए संकटा माँ से मनौती मान रखी थी। उसी मनौती को पूरा करने के लिए सुहागनों को भोजन करा रही थी। फिर बुढ़िया ने अपने बेटे से सारी कथा बताई कि कैसे उसकी पत्नी ने उसको जाने के बाद परेशान किया था और ताना मारती रहती थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं रहूंगा या तो ये मेरी पत्नी रहेगी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत कष्ट से पाली हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, भले मुझे बहू को छोड़ना पड़े। फिर लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जब वह बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के नीचे बैठकर रो रही थी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी व्यथा राजा को सुनाई। तब राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, तुम रो मत, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। वह कहकर राजा उस औरत को अपने महल ले गए और अपनी पत्नी से कहा, यह मेरी धर्म की बहन है, आज से इसी महल में रहेगी। राजा के यहाँ पहुंचकर धर्म से प्रेरित होकर शिवनाथ की पत्नी ने माता संकटा की पूजा करने लगी। सब सुहागनों को बुलाई और रानी को भी आमंत्रित किया। जब सुहागन मिठाई खाने लगी, तब रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी और खोया जैसी मिठाई ही स्वादिष्ट लगता है, ये पत्थर समान मिठाई हजम नहीं होते। ऐसा बातें कहकर रानी लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद शिवनाथ ने अपनी पत्नी को खोजते खोजते राजा के दरबार पहुंचा। तब राजा के दरबार पहुंचा। वहां अपने पत्नी को पूजा करते देखकर संकटा माता को प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की पूजा की और दोनों ने अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। और जाते समय शिवनाथ की पत्नी ने कहा, जब मेरे ऊपर मुसीबत आया था, संकट आया था, तब आपने मुझे अपना धर्म की बहन बनाकर मेरी सहायता किया था, और कोई भी मदद की जरूरत आपको अगर मुझसे चाहिए रहेगी तो आप निसंकोच मेरे घर आ जाना। शिवनाथ की पत्नी को जाते ही उनके यहाँ संकट आ गया। तब रानी ने कहा, वह तुम्हारी धर्म की बहन कैसी थी? उसके जाते ही हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। उसने कहा था कि जाते समय उसने यही कहा था कि तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना, बिना झिझक के आकर जो भी जरूरत हो आप निसंकोच मुझसे कहना। इसलिए चलो उसके घर चलते हैं। ऐसा विचार कर दोनों उसके घर गए। तब रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे आते ही हमारे घर में बहुत मुसीबत आ गए, हम लोग बहुत कष्ट में हैं। तब शिवनाथ की पत्नी ने कहा कि आप संकटा माता से क्षमा याचना करो, उनके मनौती से सब सही होगा। तब रानी ने
भी संकटा माता का पूजा किया, जो गलती थी क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करने से संकटा माता खुश हो गई और रानी को स्वप्न में आकर बोला, तुम पति पत्नी अपने महल लौट जाओ और वहां मेरी पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी संकटें दूर होंगी। और फिर वो दोनों अपने महल लौट आए और पूजा किया। संकटा माता की कृपा से वो पहले जैसे हो गए और हर शुक्रवार, सोमवार को, वो गुरुवार को वो पूजा करने लगे। हे संकटा माता, जैसे आपने उस शिवराम की पत्नी और रानी का दुख दूर किया, वैसे ही हम सब का दुख दूर करो माता। हम लोग आपकी शरण में हैं। बोलो संकटा माता की जय।